श्रोताओं, आज की कहानी है गणेश जी का जन्मदिन। एक दिन की बात है। भोर अभी हुई ही थी और माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने स्नान घर में जा रही थी। अचानक उनके मन में एक बात कौंध उठी कि जब तक वे स्नान करने जा रही है तब तक कोई स्नान घर के अंदर न आए। इसी विचार से उन्होंने तत्काल अपने शरीर पर लगे उपटन, जो कि हल्दी और चंदन का था, उसे निकाला और उन्होंने बड़ी शीतलता, करुणा, प्रेम भाव से उससे एक सुंदर बालक बनाया। फिर उन्होंने दिव्य रूप से उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक में प्राण आ जाने के बाद वो माता को और माता उसे एक टक निहार रहे थे। वो शीतल और शांत दृश्य जैसे युगों युगों में एक बार आया हो। बालक चंचल था परंतु गुणी भी था। उसने माता पार्वती को मां कहकर संबोधित किया। माता पार्वती आनंदित हो उठी और माता पार्वती ने उसे गणेश पुकारकर उसका नामकरण किया। बालक गणेश नाम पाकर मुख पर मीठी मुस्कान के साथ माता पार्वती को गले लगा लेता है। कुछ पल बाद पार्वती जी गणेश जी से कहती है, पुत्र गणेश, तुम जाके द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं स्नान करती हूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। बालक माता की आज्ञा पाकर माता को प्रणाम करके स्नानघर के दरवाजे पर पहरा देने लगता है। कुछ देर बाद भगवान शिव अपने गणों सहित वहां आते हैं और अंदर प्रवेश करने लगते हैं। गणेश जी ने मीठी मुस्कान और विनम्र भाव से शिव जी को रोका और कहा, हे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इस पर शिव जी के साथ थोड़ी बातचीत के बाद दोनों के अंदर क्रोध आने लगा। तभी गणेश जी ने कहा, मैं मां के आदेश के बिना किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी अपने पिता को पहचान न सके, क्योंकि उनका जन्म पार्वती जी ने अकेले ही किया था। शिव के गणों ने भी गणेश जी को समझाया, परंतु वे अपनी मां की आज्ञा पर अडिग थे। दोनों पक्ष न मान रहे थे, नहीं अपनी बात से डिग रहे थे। बात बढ़ने लगी और युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ शिव जी के गढ़ थे। गणेश जी माता पार्वती का पालन कर रहे थे और गढ़ शिव जी का। कई शस्त्र चल रहे थे, आसमान और धरती कांप रहे थे। गणेश जी अकेले ही सभी गणों से लड़ रहे थे। कोई भी रुकने या झुकने को तैयार न था। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठा लिया और गणेश जी का सिर काट दिया। बिजली कौंध उठी, हवा मुक हो गई, धरती जैसे रुक सी गई। चारों ओर शून्य सा छा गया। माता अपने पुत्र का हर दर्द, हर दुख समझ जाती है। कुछ अनिश्चित सा महसूस करके माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखती है तो एक पल को वो शून्य हो गई। मृत्य गणेश को बाहों में उठाए उनके नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी तथा बालक गणेश को इस स्थिति में देखकर उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने क्रोधित होकर शिव जी, गणों और देवताओं से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। ऐसा देवी पार्वती का क्रोधित रूप देखकर और उनकी बात सुनकर सभी गंधर्व, देवता सब त्राहि त्राहि करने लगे। वो एक लोक से दूसरे लोक समाधान खोजने का प्रयास करने लगे। तब वो ब्रह्मा जी के पास अपनी बात लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि उत्तर दिशा की ओर जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया जाए। ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन पर और शिव जी का आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। गण पूरी तत्परता से प्रयास कर रहे थे। वे जंगल, खेतों और पहाड़ों से गुजरते चले गए। तभी उन्हें उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर ले लिया और पूरी शीघ्रता करके शिव जी के पास पहुंचे। तत्काल शिव जी ने वो सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगाया और प्राण प्रतिष्ठा की। गणेश जी के अंदर प्राण वापस आने लगे और गणेश जी पुनः जीवित हो गए। मां पार्वती अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर फूली न समाई और प्रसन्न हो गई। एक बार फिर स्थिरता विलीन हो गई और पेड़ पौधे, धरती, आकाश सब प्रसन्न हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके
गणेश को प्रणाम किया और सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। भगवान शिव ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया और घोषणा की, अब से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान या शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। पूर्ण ब्रह्मांड में गणेश जी के जयकारे लग रहे थे। चारों तरफ प्रफुल्लता थी, शीतलता थी और एक बार फिर माता पार्वती और पुत्र गणेश एक दूसरे को निहार रहे थे। इस प्रकार गणेश भगवान का जन्म हुआ और वो कई विद्याओं से सुसज्जित हुए तथा प्रथम पूज्य भी बने। तभी आज भी हम किसी काम को करने से पहले गणेश पूजन करते हैं, चाहे वो पूजा हो या वो नए घर का पूजन हो या कोई वाहन का। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश महिमा की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रिय जनों के साथ शेयर करें। आपसे मिलेंगे अब अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।